हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। सो जनरली स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हमें एलएलबी के बाद एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर ले हम, या फिर लिटिगेशन करें। ये सारे डाउट्स बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि हायर एजुकेशन पहले बहुत कम लोगों को हम देखते थे कि वो करते थे परस्यू, बट यहाँ पर आज की डेट में हायर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है और जनरली हर कोई एलएलएम तो कर ही ले रहा है एलएलबी के बाद। लेकिन उसका यूज़ क्या है? अगर आप कोई भी डिग्री परस्यू करने चाह रहे हैं और उसके बाद आपको उसका यूज़ नहीं मालूम है, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग दैट थिंग, क्योंकि सारे कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स को जानना ज़रूरी है वो करने से पहले। इसीलिए हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि आपको एलएलएम क्यों करना चाहिए। ठीक, इस पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्लैट पॉइंट का क्लैट पीजी 2024 का अचीवर्स बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बैच मिल जाएगा 14,999 में। फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स भी मिल जाएगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप वो भी देख सकते हैं। सो आज की बात अगर हम शुरू करें तो एलएलएम करने का पर्पस क्या है? एलएलएम करने के पर्पस को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई हमने एलएलबी किया, ठीक। अब एलएलबी करने के बाद जनरली हमारे पास तीन ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास होता है जुडिशरी, जो कि मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एलएलबी करने वाली प्रेफर करती है, क्योंकि भाई तैयारी के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे बेटर किसी को क्या चाहिए, ठीक। दूसरी बात आ जाती है एकेडमिक्स, ठीक, जिस पर हम आज बात करेंगे कि एलएलएम करना क्यों जरूरी है। एंड तीसरी बात आती है लिटिगेशन। लिटिगेशन एक बहुत सा डाइसी सा फैक्टर है। लिटिगेशन में जनरली अगर देखा जाए तो अगर कोई करता आ रहा होता है हमारी फैमिली में, तो वहाँ पे लिटिगेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन वहीं पे न्यू कमर्स जो होते हैं, जो फैमिली में फर्स्ट होते हैं, एलएलबी करने जा रहे हैं या एलएलबी करके निकले हैं, उनके लिए देखा जाए तो थोड़ा बहुत टफ तो हो जाता है। सो लिटिगेशन इज वेरी मच डाइसी फॉर द पीपल टू स्टार्ट। अब यहाँ पर आपके इंटरेस्ट की बात आती है कि आप कितना इंटरेस्ट लेके उसको परस्यू कर रहे हो। बट आज मुद्दे की बात है एकेडमिक्स, ठीक। एकेडमिक्स की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपको एलएलएम करना है, ठीक, तो एलएलएम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलएलएम करने के लिए एक होता है क्लैट का एग्जाम, ठीक है, जो आपका कंडक्ट कराया जाता है एनएलयूज द्वारा। उसमें आपको एनएलयूज मिलते हैं जहाँ से आप अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एंट्रेंसेस एग्जाम भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट मेरिट बेस भी हो जाता है कहीं कहीं पर। सो वो अलग चीज़ है, वो हमारा आज का वो इतना फैक्टर डिस्कस करने वाला नहीं है। लेकिन बात ही होती है कि अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, ठीक, आपने एलएलबी कर लिया, एलएलबी करने के बाद यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। जनरली जुडिशरी का क्या सीन है प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो हम किसी भी कंपटीशन में जब जाते हैं तो सर्टेनिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बाद हर एक इंडिविजुअल का नेचर अलग अलग होता है, कोई उसको बेयर कर पाता है, किसी के अंदर पेशेंस होता है जो पेशेंस रख के तैयारी कंटिन्यू कर पाता है, लेकिन कोई कोई होता है जो गिव अप कर देता है, उससे कंटिन्यू नहीं हो पाती है प्रिपरेशन। अब उसके बाद क्या होता है? अगर आपको टाइमली सक्सेस मिल गई, वेल एंड गुड, सारी चीज़ें वर्थ इट है। बट अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप जब पीछे पलट के देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि मैंने तो इतना टाइम खराब कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इतने टाइम में। और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है आगे आने वाली चीज़ों में, कि अगर आप आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हो कहीं पर कुछ भी, तो देन वो गैप इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक। एक और मानना क्या है कि जनरली लोगों को लगता है कि अगर हम लग के प्रिपरेशन करेंगे, एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट आप घर में बैठ के किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको खुद को सोसाइटी से अलग करते हो। सोसाइटी से अलग करके आपको अगर ये लगता है कि आप तैयारी पे फोकस हो 100% दे रहे हो सकता है आप दे भी रहे हो, बट फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो वहाँ पर आप खो देते हो। क्या? सबसे बड़ी चीज़ जो आती है दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन का,
ठीक। और पर्सनालिटी डेवलप आपकी तभी होती है जब आप सोसाइटी में निकलते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। जब तक आप कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, आप स्टूडेंट्स के बीच में थे, आप टीचर से इंटरैक्ट करते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करते हो। आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और एकदम से आप जब घर में बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली ये फैक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। तो कल को आप भले प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स और मेंस निकाल लेते हो, बट जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर देखी जाती है, आप कितना अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पर्सनल ग्रोथ करते रहोगे। तो मेरा मानना ये है कि खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें चीज़ों से जुड़ना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हमको रोक नहीं देनी चाहिए जस्ट बिकॉज हम किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो भी अगर हम साइड बाय साइड एक कोर्स चला रहे हैं, अपना LLB आपने कर लिया, उसके बाद आपने LLM में एडमिशन ले लिया, आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, तो भाई मेहनत का टाइम तो यही है, अभी मेहनत कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो गई, थोड़ा असाइनमेंट्स वगैरह हो गया, बट क्या है, लॉ से कनेक्टेड तो हो, लॉ से जुड़े हुए तो हो, वहाँ पर क्या है, तैयारी करते टाइम कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो आप अपने टीचर्स वगैरह से पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। इसलिए आपके लिए LLM करना ज़रूरी है। अब LLM करने से क्या होगा, अगर आपने LLM कर लिया, ठीक, अब इसके बाद अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपको प्रिपरेशन में, कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपके पास यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस अराइज हो जाते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे आपके करियर में, जो कहते नहीं है कि आपके पास, आप मायूस नहीं होगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो मैंने टाइम दिया पिछला 2 साल 3 साल वो बर्बाद हो गया, ये वाली चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। एंड देन आप UGC नेट क्वालिफाई कर सकते हो, UGC नेट की प्रिपरेशन तैयारी करके आप फर्दर PhD करके आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, ठीक, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, आप उसमें भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज होती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक मोटिवेशन बना रहेगा कि मेरा टाइम खराब नहीं गया। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि एक और चीज़ होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए, PSUs के लिए भी क्लैट का एग्जाम होता है। क्लैट का एग्जाम आपका जो क्लैट PG वाला होता है वो क्लैट PG में एडमिशन लेने के लिए भी होता है, प्लस PSUs के लिए भी होता है। अगर आप टॉप रैंक्स में आते हैं तो आपको PSU का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस वजह से क्लैट PG में अपीयर होना भी आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर उस पेपर में अपीयर होंगे तो आप अपनी तैयारी भी एनालाइज कर पाएंगे, दूसरा आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो जाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि कभी भी LLB करके बैठ मत जाइए, ये मत सोचिए कि अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। आप कोशिश करिए कि आप हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करें और उसके साथ चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि स्टार्टिंग से आपके अगर दिमाग में रहेगा कि हाँ हम मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाद में जब चीज़ें खराब हो जाएंगी उसके बाद आप वो चीज़ करने को सोचोगे तो वो करना आपके लिए बर्डन हो जाएगा, उसको आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, एंड देन दैट इज़ नॉट डेफिनेटली गिव यू सम पॉजिटिव थिंग। ओके, सो आई होप ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और इसी के साथ जो है आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।